राहुल गांधी पर राजनाथ सिंह के बयान को लोकसभा की कार्रवाई से हटाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान को सदन की कार्रवाई से हटाने का अनुरोध किया, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर कुछ टिप्पणियां की थी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान को हटाने का अनुरोध किया है, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर कुछ टिप्पणियां की थी। अधीर रंजन चौधरी ने पत्र में क्या लिखा? लोकसभा स्पीकर को लिखे अपने पत्र में अधीर रंजन चौधरी ने कहा, आदरणीय महोदय, आज प्रश्नकाल के दौरान रक्षा मंत्री ने ब्रिटेन में राहुल गांधी पर द्वारा दिए गए कुछ भाषणों के संबंध में उन पर चर्चा टिप्पणियां की। संसदीय कार्य मंत्री ने भी उपरोक्त मुद्दे पर टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी असंसदीय नहीं थी। नियम 352, 353 और 357 का किया जिक्र। पत्र में आगे कहा गया है, महोदय, मैं यह भी जोड़ सकता हूं कि नियम 352 आंतरिक रूप से यह प्रावधान करता है कि कोई सदस्य बोलते समय सदन के किसी अन्य सदस्य की सदस्यता पर सवाल उठाते हुए या उसकी नियत पर आरोप लगाकर व्यक्तिगत संदर्भ नहीं देगा। नियम 353 में यह भी कहा गया है कि मान हानिकारक या आपत्तिजनक प्रकृति का कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को पर्याप्त नोटिस नहीं दिया हो। इसके अलावा 357 में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष किसी सदस्य को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति देगा यदि उसके खिलाफ कुछ आरोप लगा गया है। दोनों नेताओं ने राहुल गांधी पर की निराधार टिप्पणी। चौधरी ने कहा, आज दोनों मंत्रियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे नेता के खिलाफ निराधार टिप्पणी की और उनकी पार्टी के सदस्यों को आरोपों का खंडन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। उपरोक्त के मद्देनजर में आपसे श्री राजनाथ सिंह जी और श्री प्रहलाद जोशी जी के बयान को हटाने का अनुरोध करता हूँ। राजनाथ सिंह ने क्या कहा? दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सोमवार को लंदन में भारत का अपमान करने को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की और उनसे सदन के सामने माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा, राहुल गांधी इस सदन के सदस्य हैं। उन्होंने लंदन में भारत का अपमान किया। मैं मांग करता हूं कि उनके बयानों की इस सदन के सभी सदस्यों द्वारा निंदा की जानी चाहिए और उन्हें सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाना चाहिए। 6 अप्रैल तक चलेगा संसद का मौजूदा सत्र। बता दें, संसद का यह सत्र आज यानी 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कुल 17 बैठकें होगी। मौजूदा समय में राज्यसभा में 26 और लोकसभा में 9 विधेयक पास होने के लिए लंबित है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय रेलवे मिशन विद्युतीकरण की दिशा में बड़ा पड़ाव पार किया। भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी हरित रेलवे बनने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। यह 2030 के पहले नेट शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की ओर से अग्रसर है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में रेलवे का विद्युतीकरण पूरा होने के बाद भारतीय रेलवे ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड में भी विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया है। उत्तराखंड का मौजूदा ब्रॉड गेज नेटवर्क 347 रूट किलोमीटर है, जिसका 100% विद्युतीकरण हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप ढुलाई की लागत लगभग 2.5 गुना कम हो गई है। इसके अलावा ढुलाई क्षमता में बढ़ोतरी बढ़ी हुई अनुभागीय क्षमता, विद्युत लोकों के परिचालन और रखरखाव लागत में कमी, आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता से ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के खिलाफ अनुकूल परिवहन साधन के कारण विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्र उत्तर और उत्तर पूर्व रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। उत्तराखंड के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, काठगोदाम, टनकपुर है।
इनमें से कुछ का धार्मिक महत्व है तो कुछ पर्यटकों के आकर्षण के स्थल है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हेमकुंड साहिब, मसूरी, नैनीताल, जिम कॉर्बेट और हरिद्वार ऐसे ही कुछ नाम है। काठगोदाम स्टेशन लगभग 7 लाख यात्रियों के वार्षिक आगमन के कारण एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में प्रवेश के लिए एक समापन स्टेशन के रूप में एक कार्य करता है। इस स्टेशन पर पहली ट्रेन 24 अप्रैल 1884 को पहुंची थी। उत्तराखंड राज्य की कुछ प्रतिष्ठित ट्रेनें भी हैं, जिसमें नंदा देवी, हरिद्वार एक्सप्रेस, मसूरी एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस, कुमाऊं एक्सप्रेस, टून एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस। ये रेलगाड़ियां राज्य के विभिन्न हिस्सों और भारत के अन्य प्रमुख शहरों से सुविधाजनक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है, जिससे राज्य के पर्यटन व्यवसाय को बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक एक नई लाइन का कार्य निर्माणाधीन, जो भारतीय रेलवे की एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। इससे 4 धाम तीर्थ यात्रा मार्ग भारतीय रेलवे की सर्किट में आ जाएगा। रेलवे के 100% विद्युतीकृत नेटवर्क की नीति के अनुरूप इस रेल मार्ग को विद्युतीकरण के साथ मंजूरी दी गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मंगलवार को आम आदमी पार्टी की रैली में केजरीवाल कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं। यह खबर भोपाल से सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को भोपाल स्थित भेल दशहरा मैदान में आयोजित आम आदमी पार्टी आपकी रैली में प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ बड़ी कल्याणकारी घोषणाएं कर सकते हैं। यह जानकारी पार्टी के एक पदाधिकारी ने दी। उन्होंने कहा कि इस रैली से केजरीवाल इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। रैली के साथ आप मध्य प्रदेश की राजनीति में सेंध लगाने का लक्ष्य रख रही है। मध्य प्रदेश में अब तक 2 दलों भारतीय जनता पार्टी भाजपा और कांग्रेस के बीच ही टक्कर रही है। भाजपा पिछले 2 दशकों में केवल 15 महीने छोड़कर अधिकतर समय सत्ता पर काबिज है। रैली के आयोजकों ने बताया कि रैली में केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। आपके एक नेता ने रैली स्थल से पीटीआई भाषा को बताया, इस रैली में केजरीवाल से कुछ बड़ी घोषणाएं करने की उम्मीद है। हम दिल्ली में बहुत सस्ती बिजली, गरीबों को मुफ्त गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान भाजपा नीति सरकार द्वारा ये चीजें नहीं दी जा रही है। यहाँ बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत महंगी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आप इस रैली में 1 लाख की भीड़ जुटाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की हाल में घोषणा करने वाली आप पिछले साल जुलाई-अगस्त में स्थानीय निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप ने मध्य प्रदेश में अपने पहले ही नगरीय निकाय चुनाव में 6.3% मत हासिल करने का दावा किया है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि प्रदेश के कुल 14 नगर निगमों में महापौर पद के लिए हुए चुनाव में हमारी पार्टी का उम्मीदवार सिंगरौली से जीता और ग्वालियर एवं रीवा में हम तीसरे स्थान पर रहे। शहरी निकायों में पार्षदों के पदों के लिए आपने लगभग 1500 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 40 जीते थे, जबकि 135 से 140 दूसरे स्थान पर रहे। पार्टी के एक नेता ने दावा किया कि दलीय आधार पर हुए पंचायत चुनाव में आप समर्थित उम्मीदवारों ने जिला पंचायत सदस्यों के 10 पदों, 23 जनपद सदस्यों, 103 सरपंचों और 250 पंचों पर जीत हासिल की। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।